ओके, तो हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी एक गूगल एक्सेल की शीट बना ली। इसके ऊपर ये सारा हमने डाटा लिख लिया। ठीक है, ये डाटा लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने कुछ टूल्स को अपने अमेजोन क्रोम के सॉरी ब्राउजर के ऊपर अटैच कर लिया। उसमें से पहला कीपा था, ओएस एडॉन, फिर हीलियम 10। तो इन तीन टूल्स को हमने अपने अमेजोन क्रोम के ब्राउजर के साथ अटैच कर लिया। फिर हमने क्या किया, होस्टलर को ओपन किया। होस्टलर को ओपन किया, उसको लॉगिन किया और उसकी एक कैटेगरी को ओपन करके उसमें से हमने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर दी अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। तो क्राइटेरिया हमारे में पहली चीज, सबसे पहले क्या था कि हमने प्रोडक्ट को मैच कर, प्रोडक्ट जो होलसेलर से मिल रही है वो अमेजोन के साथ कंप्लीटली मैच हो रही हो, उसका साइज, उसका वेट, उसका फ्लेवर मैच हो रहा हो। अगर वो मैच हो रही है तो फिर हमने उसको अपनी शीट में ऐड कर लेंगे। उसका सबसे पहले हमने डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद शीट के अंदर हमने होलसेलर का लिंक देना है, फिर अमेजोन का लिंक, अमेजोन का जो एसएन नंबर होता है वो हमने पेस्ट कर देना। तो ये करने के बाद फिर हमने बारी बारी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेक किया। प्रोडक्ट मैच तो हो गई है, लेकिन क्या प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं उतरती, उसको देखने के लिए उसको हमने चेक करना था। उसमें पहली चीज़ क्या थी, प्रोडक्ट मैच होनी चाहिए, मैच हो गई। फिर हमने प्रोडक्ट की रेटिंग देखनी थी, जो कि प्रोडक्ट के नेम के नीचे ठहरी होती है। हम प्रोडक्ट को ओपन करें, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम जो लिखा होता है उसके नीचे प्रोडक्ट की रेटिंग यहाँ पे लिखी होती है। तो ये आपने लिख देनी। उसके बाद हमने क्या देखना था कि कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, वो भी हमने लिख देना है अपनी शीट के अंदर। शीट के अंदर वो ऐड करने के बाद फिर हमने ये देखा कि प्रोडक्ट जो ब्रांड है वो इस प्रोडक्ट को सेल, मतलब जो लिस्ट है वो क्रिएटेड ब्रांड की तरफ से हुई है या नहीं। ये हमने कैसे देखा, ये भी प्रोडक्ट के नेम के नीचे लिखा होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर भी ब्रांड का नेम लिखा होता है। तो ये दोनों मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये दोनों भी सेम हो रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ओएस एडॉन की मदद से कि क्या ब्रांड इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बाय बॉक्स के ऊपर ये जो बॉक्स बन रहा है बाय बॉक्स, तो इसके ऊपर ओएस एडॉन ठहरा हुआ है। तो इसको हमने क्लिक करके ओपन किया और हमने देखा कि सेलर जो बैठे हुए हैं, सेलर, इनमें ब्रांड खुद है या नहीं। तो हमने चेक किया तो इसके अंदर ब्रांड नहीं था। ब्रांड का नाम एस सी जॉनसन है, तो यहाँ पे एस सी जॉनसन है। तो अगर ब्रांड बैठा होता फिर हम प्रोडक्ट को सेल ना करते, क्योंकि अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो कस्टमर हमसे खरीदेगा ही नहीं। और दूसरा, ब्रांड भी हमको रिपोर्ट कर सकता है कि आप मेरी प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हो, सबसे पहले मेरी सेल निकलनी चाहिए। तो ब्रांड नहीं चाहता मेरे कंपटीशन में कोई आके बैठे। सेम चीज़ फिर हमने अमेजोन की देखनी थी। हमें देखना था कि अमेजोन प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर। अगर कर रहा होता तो हमने प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना था, उस प्रोडक्ट को छोड़ देना था। तो इस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया और इसके कीपा का जो ग्राफ था, ये ग्राफ कीपा का है जो हमने कीपा की एक्सटेंशन वाली ऐड की है। तो ये ग्राफ वो शो कराता है। अब इसके अंदर जो येलो शेड होता है, ये शो कराता है कि अमेजोन प्रोडक्ट के अंदर बैठा है या नहीं बैठा। तो येलो शेड अगर होगा तो मतलब इसका मतलब बैठा हुआ है। अगर येलो शेड 70% ना मौजूद हो, जस्ट 30% हो, मतलब छोटे से एरिया में, जैसे कि ये 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक येलो शेड हो, बाकी सारा का सारा पीछे से वाइट हो, आगे से वाइट हो, फिर तो हम कर सकते हैं। अगर अमेजोन 30% प्रोडक्ट के अंदर बैठा है फिर हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेजोन पिछले 3 महीने से बैठा हुआ है। 8 मार्च से देखें येलो शेड स्टार्ट हो रहा है, 8 मार्च से, और 1 जून तक जा रहा है। आज 5 जून है तो 5 जून तक येलो शेड पूरा का पूरा ठहरा हुआ है। अगर ऐसा होता कि येलो शेड 8 मार्च को शुरू होता, फिर 1 अप्रैल को ख़त्म हो जाता, फिर सारा का सारा वाइट ही होता,
अगर अमेजोन मौजूद ना होता तो ये पूरा का पूरा एरिया वाइट होता। तो अमेजोन इसमें बैठा हुआ था, तो येलो शेड था, उससे हमें पता चला कि अमेजोन इस प्रोडक्ट के अंदर पिछले 3 महीने से बैठा है। तो हम अमेजोन के साथ भी कंपटीशन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, ये सारी डिटेल्स हम बारी बारी यहाँ पे लिखते गए। जो हमने शीट बनाई है, ये बारी बारी हम सारी डिटेल उस शीट के अंदर लिखते गए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ब्लैक। ठीक है। अभी क्राइटेरिया में और चीज़ें भी रहती हैं। हमने ब्रांड देख लिया, लिस्ट क्रिएटेड बाय ब्रांड, ये देख लिया। नो ब्रांड सेलिंग प्रोडक्ट, ये भी देख लिया। अमेजोन भी देख लिया हमने कीपा से कि अमेजोन कितने परसेंट बैठा है। अमेजोन 70% आउट ऑफ स्टॉक हो, मतलब 70%। जो ग्राफ है वो वाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 100% बैठा हुआ है। तो हम इसकी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मतलब हमारे क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरे। एक चीज़ रेड हो गई प्रोडक्ट की। दूसरा, प्रोडक्ट का जो BSR है वो लेस देन 50,000 होना चाहिए। अब BSR क्या होता है? यूके में ये लेस देन 50,000 हो, यूके में सॉरी लेस देन 30,000 हो, यूएसए में लेस देन 50,000। तो BSR होता क्या है बेसिकली? BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। इसके नाम से ही जाहिर है, अमेजोन जो है सेलर्स को रैंकिंग देते हैं। जो सबसे अच्छा, जिसकी सेल सबसे ज्यादा होता है वो नंबर 1 पे होता है। जिस सेलर की सेल सबसे ज्यादा होगी वो नंबर 1 पे होगी। नंबर 2 पे जो होगा उससे उससे थोड़ा सा कम सेल होगी। और इसी तरह जिस तरह नंबर बढ़ता जाएगा सेल कम होती जाएगी प्रोडक्ट की। तो अगर सेल, अगर प्रोडक्ट का BSR 50,000, तो इसका मतलब उसकी सेल ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर 50,000 से बढ़ता है फिर और ज़्यादा कम सेल होगी। तो जितना ज़्यादा रैंकिंग बढ़ेगी प्रोडक्ट की, उतना सेल कम होती जाएगी। तो हमने देखना है कि BSR जो है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट की रैंकिंग जो अमेजोन दे रहा है प्रोडक्ट को, वो लेस देन 50,000। 50,000 से जितना कम होगी उतना ही अच्छा, उतनी ही प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो। ये आगे हम आगे चेक भी करते हैं इसको किस तरह चेक किया जाता है। तो BSR कहाँ पे ठहरा होता है? तो हम नीचे आएंगे जहाँ से हमने ऐसे नंबर उठाया था, नीचे आपके प्रोडक्ट डिटेल में से। तो यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक BSR ये भी दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट का कितना है? 4,000। तो इसको भी आपने कॉपी करना है और शीट के अंदर BSR की जगह पे ये लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है? BSR देख लिया। बाय बॉक्स प्रोडक्ट का स्टेबल होना चाहिए। ये हम कहाँ से देखते हैं? कीपा की मदद से। अच्छा, बाय बॉक्स स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ना प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा रही हो, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही। अगर बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर हो रही है प्रोडक्ट की प्राइस, तो वो मतलब स्टेबल नहीं है, एक जगह पे रुक नहीं रही। सपोज अभी प्रोडक्ट की प्राइस है 50 डॉलर। ठीक है। तो आप क्या करते हो? $50 के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप खरीद लेते हो। बहुत सारी प्रोडक्ट 100 यूनिट खरीद लेते हो। तो 10 दिन बाद क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस नीचे गिर जाती है, $40 हो जाती है। अब $40 की आप बेचोगे तो आपको तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसी वजह से हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि क्या उसकी प्राइस जो है वो स्टेबल है नहीं है। ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद उसकी प्राइस नीचे गिर जाए और हमें लॉस होना शुरू हो जाए। जैसे चाइना मोबाइल्स का होता है। चाइना के जो मोबाइल्स होते हैं वो दुकानदार अक्सर अपनी शॉप के ऊपर नहीं रखते। ज़्यादातर सैमसंग, आईफोन या Xiaomi वगैरह, मतलब जो अच्छे बड़े ब्रांड हैं उनकी प्रोडक्ट्स को रखते हैं। जो छोटे चाइना के ब्रांड हैं, टेक्नो वगैरह, इनको ज़्यादातर शॉपकीपर अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी में तो खास तौर पे नहीं रखते। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो चाइना के मोबाइल हैं, लेट्स सपोज चाइना का मोबाइल लॉन्च हुआ 30,000 का। 30,000 का लॉन्च हुआ, दुकानदार ने उसको 27,000 का ले लिया, उसके 100 यूनिट, उसके 10 यूनिट ले लिए 27,000 के। तो अब उसको 3,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है। वो 3,000 का प्रॉफिट पे सेल कर। अब चाइना के जो मोबाइल होते हैं इनका पता नहीं चलता। अब 2 हफ्ते बाद क्या होता है? चाइना का मोबाइल सेल लगा देता है अपनी उसी सेम सेम मोबाइल की, और वो कर देता है प्राइस 25,000। अब जो दुकानदार है उसने तो खरीदा था 27 पे, तो उसको क्या होता है? 2,000 का लॉस हो गया। तो उसने जो 27 का खरीदा था, अब तो वो 25 का बेचेगा, उसको तो 2,000 का लॉस हो जाएगा।
तो इस वजह से चाइना के मोबाइल्स जो हैं दुकानदार नहीं रखते, क्योंकि इनकी प्राइस यकदम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है। तो आईफोन वगैरह जो ये इस तरह के मोबाइल्स हैं तो इनकी प्राइस स्टेबल रहती है, जल्दी नीचे नहीं गिरती। तो इस वजह से लोग एंड शॉपकीपर्स इन मोबाइल को प्रेफर करते हैं। सेम चीज़ हमने अमेजोन पे देखी है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ना नीचे जा रही हो ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हो, और हमें ये एज मिलता है कि हम पास्ट की प्राइस देख सकते हैं। जैसे कि हम कीपा के ऊपर आते हैं दोबारा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं माउस लेके आता हूँ, ये जो डॉट्स बने होते हैं ना, ये सेल के होते हैं। जब भी सेलिंग होती है ना अमेजोन के ऊपर, तो डॉट बन जाते हैं। तो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? 8.60। ये देखें, न्यू थर्ड पार्टी सेलर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, 8.60। ठीक है, अब लेकिन ये कब की प्राइस है? ये अब की प्राइस है जून 5 की। अब मई 19 को इसकी प्राइस थी कितना? 4.55। मतलब इतना ज़्यादा नीचे थी। फिर इसकी बढ़ी, फिर 8.84, फिर और बढ़ी, फिर 10 पे चली गई, फिर नीचे आ गई। ये देखें रेड डॉट नीचे ठहरे हैं, फिर 10 पे आ गई। सॉरी, 10 पे भी नहीं है ये, आई थिंक 6 पे है, 6.99 पे आ गई। फिर अमेजोन की प्राइस है 3.22 पे। तो कभी इसकी प्राइस नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे। ऐसी प्रोडक्ट की तरफ आपने नहीं जाना जिसकी प्राइस स्टेबल है। हाँ, थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। लेट्स सपोज अब प्रोडक्ट की प्राइस है $8, और 2 दिन पहले हो $6, तो $2 का फर्क हो, उससे वो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये हो कि अभी प्रोडक्ट की प्राइस है $10, 2 दिन पहले थी $5, तो 50% जो उतार चढ़ाव है वो नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव जो होना चाहिए प्राइस के अंदर, वो 20% होना चाहिए। पहले $10 थी, तो अब $8 है, तो इतना इशू नहीं है। तो इतना चलता रहता है प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे आता है, $2 हो जाए, $3 जैसे इसका है। अब यहाँ पे देखें, 8.60 है और अमेजोन बेच रहा है 3.22 पे, तो कितना फर्क है प्राइस में? $5 नीचे आ गई। तो इस तरह के प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है। इसका मतलब बाय बॉक्स स्टेबल नहीं है। तो मैं शीट पे आता हूँ अपनी, कीपा इज स्टेबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो। कीपा जो है, कीपा का जो ग्राफ हमने देखा वो स्टेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है? नेक्स्ट हमने देखना है प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की जो मंथली सेल है वो मोर देन 200 हो। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल होगी मंथ पर मंथ, उतना अच्छा हो। तो हम क्या करते हैं, अमेजोन के ऊपर आते हैं। तो शुरू में मैंने बात की थी वेबसाइट की, जंगल स्काउट की, जिसको हमने ऐड नहीं किया। तो वो वेबसाइट है, उसको ऐड नहीं करना पड़ता, उसको ओपन करना पड़ता है। जंगल स्काउट आप लिखेंगे, तो ये जंगल स्काउट क्या करता है, आपको प्रोडक्ट की जो सेल है मंथली वो बता देता है। अमेजोन सेल एस्टिमेटर इसका है। इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपने बेस्ट सेलर रैंक नंबर ऐड करना है, BSR नंबर। वो हमने कहाँ से देखा था? हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स में आए थे यहाँ पे। प्रोडक्ट डिटेल में जहाँ पे ऐसे नंबर ठहरा होता है, वो भी यहीं पे ठहरा होता है। यहाँ पे BSR नंबर, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये वेबसाइट आपसे BSR नंबर ही मांग रही है, तो यहाँ पे उसको पेस्ट करो। मार्केट प्लेस ये पूछ रहा है, हमारा मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। प्रोडक्ट की कैटेगरी ये BSR के बिल्कुल आगे लिखी हुई थी, बिल्कुल BSR के साथ। ये BSR लिखा हुआ है और ये साथ में कैटेगरी लिखी हुई है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। इसको कॉपी करें, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये नीचे आ गया। इसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे मैं एस्टिमेट सेल करूंगा, तो ये मुझे मंथ की सेल बता देगा।
एक महीने के अंदर अब इस प्रोडक्ट की सेल है 5460। एक महीने के अंदर 5460 यूनिट सेल होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, जितना कम बीएसआर होगा, अब इसका 4000 बीएसआर है, इस वजह से इसकी सेल बहुत ज्यादा। तो आप ये सोचें कि जिसका बीएसआर 1 होगा जिस प्रोडक्ट का, उसकी सेल कितनी है। तो जितना कम बीएसआर होता जाता है उतना बेहतर होता है, उतना अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें 50,000 से कम हो बीएसआर, ताकि प्रोडक्ट की सेल फिर ज्यादा। तो हमने क्या करना है, इसको भी शीट के अंदर लिख लें। मंथली सेल, मंथली सेल को शीट के अंदर हमें लिखना है 5460। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्राइटेरिया में क्या चीज़ आती है। अच्छा, ऑल सेलर्स ऑन द लिस्ट शुड बी मैक्सिमम 30, मिनिमम 3। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर सेलर्स बैठे हों मैक्सिमम 30, जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे ना, उतनी ही प्रोडक्ट की जो सेल आपको आएगी वो कम। क्योंकि प्रोडक्ट की सेल डिवाइड होती है सेलर्स के ऊपर। 10 सेलर बैठे हैं तो उन पर डिवाइड होगी। तो आप जितना कम सेलर होंगे ना उतना कम, लेकिन मिनिमम 3 सेलर हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम 3 हो, और मैक्सिमम 30। तो ये कैसे पता चलता है, ओएस एडोन। तो आप इधर आए। ओएस एडोन हमारा कहाँ पे ठहरा होता है, बाय बॉक्स के ऊपर। ये बाय बॉक्स है पूरा, इसके ऊपर ओएस एडोन ठहरा हुआ है। इस पे क्लिक करें। और हमारे 2 ही सेलर हैं, लेकिन 3 होने चाहिए, यहाँ पे 2 हैं। तो सेलर कम है, सेलर ज्यादा होने चाहिए। मिनिमम 3 होने चाहिए। तो ये हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट पूरा नहीं उतरे। अब इस प्रोडक्ट की काफ़ी सारी चीज़ें हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरी, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। इसमें से पहले नंबर पे अमेजोन है, इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन बैठा हुआ है, सेलिंग यस। तो ये चीज़ हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी नहीं आई। तो जहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा ऐड किया है, वरना जैसे ही मुझे पता चला था कि अमेजोन इस पर सेल कर रहा है, मैंने छोड़ दिया। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि बाकी कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं, देखनी है, मैंने बाकी पूरा डाटा लिखा है, वरना मैं इसका पूरा डाटा लिखता ही नहीं। जहाँ जब जैसे ही मुझे पता चला अमेजोन सेल कर रहा है, प्रोडक्ट को छोड़ देना, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चले जाए। ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन खुद बैठा हुआ है, तो ये एक इसका साइड इफेक्ट आ गया, तो इसको आप छोड़। अभी मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, अभी जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने क्राइटेरिया चेक करना है प्रोडक्ट का। तो आप इसी तरह अपनी शीट बनाएं और उसके अंदर क्राइटेरिया लिखें। मैं बल्कि आपको एक शीट शेयर भी कर दूंगा, व्हाट्सएप के अंदर यही शीट शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर आपने डाटा सेम टू सेम लिख लेना है। पहले डेट लिखनी है, फिर होलसेलर की प्रोडक्ट की लिंक, जो प्रोडक्ट लिंक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट लिंक वो देनी है। फिर आपने अमेजोन का एसए नंबर देना है। ये एसए नंबर आपने कहाँ से देखना है, प्रोडक्ट डिटेल्स से। पेज के ऊपर जो एंड पे प्रोडक्ट डिटेल्स होती हैं, वहां से आपने एसए नंबर देखना है। प्रोडक्ट इज सेम, ये आप चेक करेंगे ऑन होलसेलर। होलसेलर का लिख देते हैं WS, एंड अमेजोन, अमेजोन का AMZ। आपने प्रोडक्ट देखनी है कि अमेजोन पर और होलसेलर पे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। BSR ये भी सेम आपने देखना है, प्रोडक्ट डिटेल से, ताकि आप भूल जाएं तो आप ऊपर से देख लें कि ये चीज़ मैंने कहाँ से निकालनी है। मंथली सेल आपने निकालनी है बंगल स्काउट पे, बंगल स्काउट। रिव्यूज और रेटिंग आपने देखनी है, प्रोडक्ट के नेम के नीचे लिखा होता है अंडर प्रोडक्ट नेम। ठीक है। अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपने देखना है कीपा के ग्राफ से। कीपा ग्राफ। अब देखें, मुझे ना ये सारी चीज़ें याद हो गई। आप एक वीक इसको प्रैक्टिस करें, डेली के 2 घंटे दें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपको ये याद होगा। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, 4-5 चीजें हैं जो आपने देखनी है। और वो भी सारा का सारा आपको टूल्स बता रहे हैं, आपने खुद कोई दरियाफ्त नहीं करनी, ये चीजें आपको टूल सारा कुछ बता रहे हैं। ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपने देखना है OS एडवांस से।
कीपा स्टेबल है या नहीं है, कीपा ग्राफ पे आपने देखना है। ये होता क्या है, प्राइस अप एंड डाउन, ठीक है। लिस्ट क्रिएटेड बाय ब्रांड itself, तो ये हम कहाँ से देखते हैं, अंडर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। टोटल सेलर्स यहाँ पे आपने लिख देना है। टोटल सेलर जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया, टोटल सेलर्स ये हम कहाँ से देखते हैं, ओएस एडॉन से। तो टोटल सेलर जितने भी हो, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, आपने यहाँ पे लिख लेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उसको मैच करें, अगर मैच होगी है, फिर आगे आपने ये सारी चीजें ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं चीजें, पहले प्रोडक्ट सेम, यस। तो अगर बी एस आर 50,000 से ज्यादा हो, वैसे तो इसका बी एस आर 60,000 होता है, तो 60,000 आपने लिखना था, और उसके बाद उसको रेड कर देना, रेड, कलर रेड कर देना, ताकि आपको पता, ताकि आपको भी हो कि ये मेरे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। जो चीज़ क्राइटेरिया के ऊपर पूरी ना उतर रही हो, उसको आपने रेड कर देना। मंथली से लेस सपोज हमारी है मिनिमम 200, और यहाँ पे हो 100, तो आपने क्या करना है, इसको रेड कलर में लिखना है, ठीक है। तो अगर क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही है, फिर जैसा है वैसा रहना है। अगर जो चीज़ ना उतर रही हो क्राइटेरिया के ऊपर, उसको रेड में लिखते जाएं, लिखते जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आप डाटा ऐड करेंगे तो आपको डाटा याद होगा, जैसे कि इसके दो थे लेकिन क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं थे, तो मैं इसको रेड करूँ, ठीक है। की पास स्टेबल नहीं था, इसको भी ऐड कर देते हैं। ब्रांड सेल कर रहा है, नहीं, मतलब यस, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये चीज़ें इसकी सही नहीं। अब आपने क्या करना है, इसी तरह की एक शीट बनानी है, कोई भी होलसेल ओपन कर लें। स्टार्ट में मैं आपको आपकी आसानी के लिए होलसेल रेट बता देता हूँ। और अब ये देखें, एक प्रोडक्ट अभी हमने चेक किया, बाकी कितनी सारी प्रोडक्ट्स रहती हैं, इन सबको भी सेम तरीके से चेक करना। अब मैं आपको सिंपल अपना बताऊं ना, मुझे देखें क्राइटेरिया याद हुआ ठहरा है, मुझे कितना टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, फैंटास्टिक है, ऑल पर्पज है, वेट भी सेम है, और फ्रेश सेंट है, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैंने देखा अमेजोन नहीं बैठा हुआ इसके ऊपर, अमेजोन होता तो येलो कलर होता, तो येलो शेड होता। अब यहाँ पे देखें कहीं पे येलो शेड, तो इसका मतलब अमेजोन नहीं है। ये चीज़ भी मैंने चेक कर ली। उसके अलावा ब्रांड बैठा है कि नहीं बैठा प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैंने ओएस एडोन डायरेक्टली ओपन किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि ब्रांड है या नहीं इस product के ऊपर। यहाँ पे देखें सेलर के नेम आ गए, तो इसमें ब्रांड का नेम क्या आता है, एस सी जॉनसन। तो एस सी जॉनसन के नाम से यहाँ पे अभी तक तो कोई नहीं है, नीचे देख लेते हैं। ये ब्रांड के नेम्स लिखे हुए हैं, सेलर्स के नेम हैं। इसमें एस सी जॉनसन कहीं पे नहीं, तो इसका मतलब ब्रांड खुद भी सेल नहीं कर रहा। रेटिंग इसकी 4.7 है, रिव्यूज भी अच्छे हैं। तो बी एस आर देख लेता हूँ मैं इसका, बी एस आर 29,000 है। तो देखें, मुझे कितने 30 सेकंड में मैंने सारा डेटा देख लिया। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मुझे क्राइटेरिया, तो आप भी इसी तरह क्राइटेरिया को याद कर लेंगे ना, तो आप भी इसी तरह कुछ ही देर, मिनटों के अंदर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल चेक कर लेंगे। इसमें इतना टाइम नहीं लगना। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ याद हो। और जब तक ये आपको याद, ये क्योंकि मोस्ट बेस आपकी यही है। आपको क्राइटेरिया याद हो गया है ना, आके आप कहीं पे भी नहीं फंस सकते। अमेजोन की चाहे ड्रॉप शिपिंग की फील्ड में चले जाएं आप, एफ पी पी एल की फील्ड में चले जाएं, फिर आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। हंटिंग का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन क्राइटेरिया सबका सेम। इवन आपका जो शॉपकीपर है ना, उसका भी यही क्राइटेरिया, वो भी देखता है कि प्रोडक्ट की सेल कितनी है, फिर वो उतनी मंगवाता है उस हिसाब से। उसको कोक की बोतल ज़्यादा सेल होती है, तो वो अपनी शॉप पे कोक की बोतल ज़्यादा रखेगा। तो यही चीज़ हमने देखनी होती है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और हमें मदद मिलती है टूल्स से। और दूसरा, हम डाटा निकाल रहे हैं 3 महीने का। तो आप लोग सोचते हैं कि ये अमेजोन, भाई अमेजोन अमेजोन हो रहा है हर जगह पे, हम लोग भी कर रहे हैं अमेजोन,
तो लोग करना चाहते हैं, मतलब उसका रीजन ही यही है। आप 3 महीने का एक प्रोडक्ट का डाटा निकाल रहे हो, उसकी मंथली सेल का आपको पता है, आपको ये पता है कि मंथ के अंदर इतने हो रहे हैं, 100 सेल हो रहे हैं, तो मैं अगर 10 अमेजोन की तरफ भिजवा दूं तो मेरे 10 भी सेल हो जाए। तो मतलब इतना सारा जो डाटा अमेजोन देता है, उसकी वजह से लोग अमेजोन की तरफ आ रहे हैं। एक तो सेफ बिजनेस है, दूसरा ये आपको सेल्स का भी सारा बता देता है कि मंथ के अंदर कितनी सेल हो रही है, आप उसका 3 महीने का डाटा चेक कर सकते हो। मतलब बहुत सारे इसके फ्यूचर हैं, फीचर्स हैं, जिसकी वजह से ये सिक्योर बिजनेस हो जाता है। इसलिए जो जो लोग बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस को जानते हैं, वो फिर अमेजोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो उनके लिए आप वर्क करते हैं, आपको ये सारा काम आना चाहिए, तो आप उनके लिए काम करें। उनके लिए आपने प्रोडक्ट्स ढूंढनी होती हैं, उनके लिए आपने होलसेलर ढूंढना होता है पहले। फिर आपने उनकी डिटेल के ऊपर, क्लाइंट की डिटेल के ऊपर होलसेलर का अप्रूवल लेना। अप्रूवल लेने के बाद जैसे कि मैंने इस होलसेलर को ओपन किया और बारी बारी इसकी प्रोडक्ट्स चेक की, आपने भी ऐसे प्रोडक्ट्स चेक करनी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। जो मिल जाए उसको आपने अपनी शीट में सेव करके, बस आपका काम यहीं तक है। कुछ 2-3 ही स्टेप्स हैं जो आपने करने। होलसेलर ढूंढा, प्रोडक्ट ढूंढी, प्रोडक्ट आपने अमेजोन को भिजवा दी, बस आगे सेलिंग अमेजोन खुद करे। ढूंढने के लिए, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको क्राइटेरिया याद होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आप लाजमी याद कर लें, ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ है क्राइटेरिया। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। और सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग में लाजमी दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप लोग सुनेंगे, आप इसको रिपीट करें कल को। अभी मुझे यही लग रहा है कि आपसे ऊपर से भी होंगी सारी चीज़ें। तो आप इसको रिपीट करेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये समझ आएंगी चीज़ें। और मेन जो होता है ना, जो स्किल होता है, वो करने से समझ आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई आपको क्वेश्चन आता है मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा ऐसे में ऐसे आपको मैं रिप्लाई करूँ। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसको मैसेज करेंगे, वरना ये लेक्चर काफ़ी है। ये मैंने ब्रीफली चीज़ें बता दी हैं, तो आप इनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेन तब आपको समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करें और साथ चीज़ें लिखते जाएं। हाथ से लिखेंगे, पेंसिल पर, कलम पेंसिल आप उठा लें और पेपर के ऊपर नोट डाउन करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। लिखेंगे तो आपको वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, वरना 1-1.5 घंटे की वीडियो आपको सर चुकाना पड़ेगा। तो आप लिखते जाएं स्टेप के, पहले मैंने प्रोडक्ट का, अच्छा ये चीज़ देखनी है, मैच करनी है, फिर उसकी फलां चीज़ देखनी है, फिर उसकी फलां चीज़ देखनी है, इस तरह। तो अब आप इस तरह करें, मैं आपको शीट एक तो भेज देता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ भेजना तो मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर, इतने सारे काम होते हैं तो मेरे जहन से निकल जाती हैं चीज़ें। तो आप काइंडली मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अभी ही भेज देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी हवाले से, इस टॉपिक के रिलेटेड। चलें, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको, मीटिंग को एंड करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, वो आपको आगे सिखाऊंगा मैं। अभी आपको इतना सारा बता दिया है, थोड़ा और ऐड कर दूंगा ना इसमें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वैसे मैं अगर चाहूँ तो आपको एक दिन के अंदर पूरा अमेजोन सिखा सकता हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा है नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक चीज़ सीखें फिर उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका हाथ इसके अंदर मजबूत हो जाए। फिर आप और सिखाएंगे पूरा कि कैसे ढूंढनी है, कैसे लगानी है अमेजोन के ऊपर। तो ये सारा कुछ, अभी तो आप बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं। अभी तो जस्ट क्राइटेरिया मैंने बताया, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन आएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।